पे इसकों के लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे आंखों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते गर घलियां तुम्हें कर न सके सलाम, हर दिल में रह गई बात जल्दी से चुरा कर हाथ, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। आखिरी तो अब तक केवल एक कहां और याद ही रह गई है। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। एक दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। यह मृत्यु लोक की देर यहीं छूटे लागी देर, जो कबूल करे हमें जहाँ ये सभी गए। गति चारों है परदेश और आत्माएं सुदेश, स्वरूपे अमर गए, स्वरूपे अमर गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा लोग, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक दिल पे लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। जय सच्चिदानंद। महात्मा आलोक जी अभी आपको कुछ बताएंगे। आज मेरा परम सौभाग्य है कि स्वर्ग के समान दादाजी के दिव्य हेलो हेलो प्रकाश से हेलो 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 आज मेरा परम सौभाग्य है कि स्वर्ग से भी अधिक दीप्यमान दिव्य आलोक, दादाजी का आलोक स्वर्ग के समान यहाँ इस हिम्मतनगर में शोभायमान हो रहा है।
और ऐसा लग रहा है कि सारा स्वर्ग का सारा दिव्य प्रकाश, अलौकिक अध्यात्म ज्ञान यहाँ एक हेलो 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 तो सारे देवता और दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तियों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से मैं नमन करता हूँ। ज्ञान अनंत है, जीवन छोटा है। आप किसी से 2 मिनट बात करते हैं तो इसका मतलब ये 2 मिनट आपके जीवन में हमेशा के लिए कम हो गए और उसकी पूर्ति विश्व में, संसार में कहीं कोई पूर्ति कर नहीं सकता। इसलिए एक एक जो मिनट जो है, एक एक पल जो है जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर आदमी भागा दौड़ में है, लोगों के पास किसी के पास समय नहीं है और इस ज्ञान के अथाह भंडार में, अनंत ज्ञान में, अनंत यहाँ बहुत सारे ऋषि, धर्म, अनेक सारी चीज़ें विद्यमान हैं। लेकिन आदमी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस ज्ञान को आत्मसात कैसे किया जाए और किस तरह मोक्ष के रास्ते को बिल्कुल सरल और सहज बनाया जाए। कन्नू दादाजी ने ज्ञान को सहज भाव से अक्रम विज्ञान के माध्यम से हमें दिया और उसके दिव्य ज्ञान के विशेष चमक और उसके प्रकाश से प्रकाशित हमारी आत्मा का जो मैल था वो शुद्ध होकर आज एक शुद्ध आत्मा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। दादाजी परम ज्ञानी थे और उनके कुछ संस्मरण मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ। और उन्होंने जो असीम ज्ञान की कृपा मुझ पर जो कृपा की थी, उसका साक्षात्कार उनसे पहले साक्षात्कार से ही मेरे ऊपर प्रकट हुआ। कुछ घटनाएं मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि दादाजी कितने दिव्य और कितनी परम शक्ति से ओतप्रोत और कितने ज्ञान के अपूर्व भंडार थे, जिनकी वजह से ये सारी बातें हैं। अब उनके आशीर्वाद से एक सबसे विनम्र निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि हर आदमी जल्दबाजी में रहता है, समय किसी के पास नहीं है। तो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सिद्धि ईश्वर की कृपा से प्राप्त है जिसके माध्यम से मैं आपकी सेवा करने के लिए निवेदन करना चाहूँगा। वो आत्म प्रशंसा नहीं समझे, न अहंकारवश मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा ज्ञान है इस समय कि आपको प्यास लग रही है और आप तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा पानी। आपको भूख लग रही है और तुरंत आपके सामने भोजन हाजिर है। आपके समस्याएं हैं, मानसिक तनाव है, आपके शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तनाव, इस तरह की कोई भी जो आपको कष्ट, वेदना और पीड़ा या ऐसा असहज जीवन है आपका, उसके लिए इस आपके सेवक के पास में छोटे छोटे ऐसे इस तरह के नुस्खे हैं कि बिना किसी विलंब के आदमी कोई भी, मैं ये चुनौती तो नहीं दे सकता क्योंकि दादा भगवान का ज्ञान है, लघुता का भाव है, जो जितना जानता है वह कुछ नहीं जानता। लेकिन कोई आदमी रोता हुआ आए, 5 मिनट में उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला दूंगा, नंबर 1। दूसरी बात, किसी के किसी भी तरह का मानसिक तनाव है, वो मेरे से, मतलब मेरे से, मैं शब्द अहंकार के रूप में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका ही रूप शुद्ध आत्मा के रूप में एक निमित्त के मात्र में बोल रहा हूँ कि उसका मानसिक तनाव से संबंधित कोई मैं ऐसी बात बताऊँगा जिससे तुरंत मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आपका कोई भी किसी भी तरह से शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक कैसी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है या ऐसी कोई जिज्ञासा है या जिसके बात की वजह से आप उलझन में हैं, इन सब बातों का निराकरण
मैं एक आध्यात्मिक टेलीपैथी के हिसाब से ईश्वरी कृपा से करता हूँ। तो जब भी समय मिले कोई भी भाई सिग्नेचर अपने हस्ताक्षर करके मेरे सामने रख दे, फेस रीडिंग करता हूँ। पूरे राजस्थान लेवल पर मेरी पहचान बन चुकी है। उसमें लिखता हूँ पुट योर सिग्नेचर एंड यू नो अबाउट योर सेल्फ। तो उसके माध्यम से कोई मुझसे कैसा भी प्रश्न करे, कितना भी डिफ़िकल्ट प्रश्न करे, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक तनाव से हो, पारिवारिक हो, पति पत्नी का हो, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो ज्ञान के लिए तो जाते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं, या इस तरह की कोई ऐसी शांति की बात हो या मोक्ष की बात हो या कोई ऐसी बात हो जो हमें आनंद दे, इस तरह की बातों की खोज करते हैं। आप यहाँ आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपका यहाँ आना इस रूप में एक ऊपर की कृपा से बिना निश्चित समय के कोई चीज़ आपको न मिल सकती है न कोई दे सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उसकी कृपा से बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं वो भी आपकी कृपा से, उसकी कृपा से सुन रहे हैं। तो ये संयोग और दैव संयोग, दैविक संयोग समझिए, ईश्वर की महान कृपा समझिए, और दादा भगवान कन्नू दादाजी की असीम कृपा समझिए। जबकि उसके आपके भाई को उसने ऐसी शक्ति, पहले दिन जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी उसी दिन उन्होंने सारी मुझे दे दी थी, और उन्होंने दृष्टिपात करके सारा ज्ञान मुझे सौंपा था। मैं उन संस्मरणों को कुछ आपके सामने यहाँ विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं 2008 में संगपति ताराचंद जी के साथ में दीक्षा लेने गया था, पहला मौका था। तो दादाजी कह रहे थे शुद्ध आत्मा बनो, शुद्ध आत्मा बनो। तो मैं कवि, लेखक और भावुक और कुछ ईश्वरी कृपा से कुछ मैं इस तरह की मेरी आदत है कि मैं चुप नहीं रह सका, और मैंने ताराचंद जी से और जो मेरे साथी थे उनसे कहा कि मैं तो दीक्षा नहीं लेता हूँ और मुझको ये ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं उसकी बगावत पर उतर आया। इसके बाद में मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा दादाजी आपको तो आदत है शुद्ध आत्मा बनो, शुद्ध आत्मा बनो। हम तो पहले से शुद्ध आत्मा थे, अशुद्ध है ही नहीं। अशुद्ध तो आदमी यहाँ सांसारिक कार्यों कर्मों की वजह से और अपने उससे विचारों से, इनकी वजह से बनता है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया शुद्ध आत्मा बनने का, और गला सूख रहा है, पानी नहीं है, और आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, इस तरह मैंने बोल दिया खड़ा होकर के। तो दादाजी ने पूछा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो अलवर से आया हूँ। क्या नाम है? आलोक है। तो उन्होंने मेरी कम से कम भी 3 मिनट तक उन्होंने लगातार मेरी तरफ देखा, न उनकी पलक झपकी न मेरी झपकी, और लास्ट में उनकी पलक झपक गई। तो वो हंसने लग गए। अच्छा तो तू आलोक है, अरे आलोक को पानी पिलाओ। तो खूब सारी जो है ये बोतल पानी की और पानी आ गए मेरे पास, इकट्ठा हो गया। फिर मैं शाम तक बगावत करता रहा इस दादा भगवान के ज्ञान की। फिर शाम को पता नहीं क्या ऐसी दादाजी की एक अकस्मात ऐसी कृपा हुई कि मैंने कॉपी के 2 पन्ने फाड़े, और उनका वो जो पांडाल था 4-5 हज़ार आदमी थे टिवरी में, और मैंने कहा साहब मैं एक कविता बोलना चाहता हूँ। उस कविता की मुझे परमिशन मिल गई और मैंने पढ़ कर के सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई, और उन्होंने कहा अरे इसने तो आज पहली बार जो इसने दीक्षा ली है, नाम लिया है, और इसको तो सारा अक्रम ज्ञान आ गया। इसके बाद वो मामला वहाँ शांत नहीं हुआ। फिर सुबह सुबह उठते ही मेरे पास दादाजी कन्नू दादाजी का संदेश आया कि दादाजी ने आपको याद किया है। फिर उन्होंने कहा आलोक तू क्या करता है? मैंने कहा आलोक दादाजी मैं जो सारी दुनिया करता है वही काम करता हूँ। तो कहने लगा तू मेरे साथ चल। मैंने कहा दादाजी मैं कुछ अलवर की भाषा भी ऐसी है, थोड़ा साफ भी बोलता हूँ, यथार्थवादी हूँ। तो मैंने कहा बाबा जी को 3 काम, नाबो दोबो सीताराम। तो आपने तो दादाजी सारी दुनिया देख ली, सारा कुछ देख लिया, आपको तो कुछ काम दाम है नहीं। क्यों मैं पहले परिचित भी नहीं था, न उनके ज्ञान से इतना मैं प्रभावित था, नया था एकदम बिल्कुल ही रॉ मटेरियल। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है,
आप चलो सूरत आ जाना। फिर मैं वहाँ गया, फिर उन्होंने कहा मैं आपको इंचार्ज बना देता हूँ इसका, ये रिसर्च सेंटर का। फिर मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्राकृतिक योग चिकित्सक का आपको इंचार्ज बना देता हूँ चिकित्सालय का। फिर मैंने मना कर दिया। फिर कहने लगा केलनपुरी के अंदर 13 एकड़ ज़मीन है, उसमें तुम आ जाओ वहाँ और मेडिसिन प्लांट लगा करके चिकित्सा शुरू करो। फिर मैंने कहा साहब मेरे को आब हवा सूट नहीं करती, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर कहने लगा तू चाहता क्या? मैंने कहा तो मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो ईश्वर का आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। फिर कहने लगा आप मेरे साथ रहो। मैंने कहा दादाजी संभव नहीं है। इसके बाद में फिर दादाजी का पता नहीं, फिर एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर 6-7-8 हज़ार फीट टिहरी में एक कार्यक्रम था। तो उन्होंने एक ने पूछा यह अक्रम विज्ञान क्या है? तो सब लोगों ने कहा कि अक्रम विज्ञान क्या है, किसी ने नहीं बताया। और लास्ट में दादाजी ने मुझसे कहा आलोक बताएंगे, अलवर से आए हैं जो। तो मैंने कहा दादाजी आप अक्रम विज्ञानी हो, आप इतने बड़े आप पुरुष हो, मैं आपके सामने क्या ज्ञान बता सकता हूँ? नहीं बताएगा आलोक। तो मैंने कहा आपका ये आप्त विज्ञान और आप्त के अक्रम विज्ञान जो है खिचड़ी खाने से भी सरल है। और कुछ 1-2 बातें बताई। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी गोदी में बिठा करके खूब मेरे को वो जो देते ना आशीर्वाद, वो थप्पियाँ लगाई। फिर कहना ना आलोक बनो, रामोतार बनो, आलोक बनो। और DVD भी बन गई और वो पुस्तकों में जो मैंने उस समय बोला था वो किताबों में भी आ गया। इसके बाद निरंतर दादाजी चाहे कितने आदमी हों, चाहे मैं कहीं भी छुप के बैठ जाता तो आलोक 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 करके जैसे माँ बेटे को याद करते रहे। अब मैं आपको 2-3 संस्मरण और सुनाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अलवर में पंजाबी कलाकंद बहुत प्रसिद्ध है। तो 4-5 किलो पंजाबी कलाकंद लेके ताराचंद जी भी थे, एक बाबू सिंह जी हमारे यहाँ वो भी थे, एक परीक्षित सिंह जी भी थे, भीमसेन जी लखेरा भी थे, जिनको लोग जानते होंगे। वो सारे लोग बैठे थे। तो सब ने प्रयास किया कि भाई दादाजी तक वो प्रसाद पहुंच जाए। ये केलनपुरी की बात है शायद। तो सब ने प्रयास किया लेकिन किसी की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाई और उनके बॉडीगार्डों ने शुरू में सबको मना कर दिया। फिर साहब मैंने एक पर्ची भिजवाई रामोतार आलोक अलवर गार्डों के माध्यम से। तो दादाजी ने देखो अरे आलोक आलोक आलोक, और उन्होंने मुझे तुरंत स्टेज पर बिठा करके आप पुत्रों के बीच में ही बैठा लिया। और मैंने कहा दादाजी मैं आपके लिए ये छोटी सी ये वहाँ का प्रसाद है, बड़ी श्रद्धा से लाया हूँ, आप इसको स्वीकार करें, बड़ी कृपा होगी। अरे कृपा? तो उन्होंने तुरंत उसका ढक्कन हटाया, कलाकंद का देखा और उन्होंने कहा कि इसको इसके बाद में कार्यक्रम के बाद में सबको बांट देंगे। फिर मैंने कहा मैं अब आज्ञा हो मैं चलूं। तो उन्होंने आप पुत्रों के बीच में ही मुझे बिठाए रखा पूरे कार्यक्रम के दौरान और लास्ट में मेरे हाथ से उस प्रसाद को उन्होंने बंटवाया। इस तरह फिर उनकी चलती रही मेरी उनसे मुलाकात। तो मेरे कंधे पर हाथ रख कर चलते थे, बात करते थे, खूब सारा बैठ करके खाना खाते थे, कई सारी बातें हुई। 2-1 छोटे छोटे और उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा कि एक बार ताराचंद जी के बेटे पवन कुमार जी जो आजकल हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक फ्रेंचाइज की इंद्रलोक क्लासिक होटल की एक ब्रांच यहाँ जयपुर में खोलने का निश्चय किया। तो दादाजी से कहा दादाजी आप उसका उद्घाटन कर देंगे? तो दादाजी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उद्घाटन कर दिया और नाम दीक्षा का कार्यक्रम भी था। तो नाम दीक्षा में 2 ग्रुप थे, एक तो जिन्होंने दीक्षा ले चुके थे जो, और एक जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी वो। तो मैं जिन्होंने दीक्षा ली थी उससे उन लोगों के साथ था और एक ग्रुप वो था जहाँ दीक्षा दे रहे थे। तो दादाजी दीक्षा जहाँ दे रहे थे तो वहाँ ताराचंद जी के दामाद पहुँचे दीक्षा लेने हमारे संघपति जी के। तो उनसे पूछा कहाँ से आए हो? अलवर से। अरे अलवर से ये बताओ कौन कौन आया है? वो उन्होंने सबके नाम बता दिए, वो आया वो आया वो आया वो फला 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 यूँ यूँ। अरे ये बताओ आलोक भी आया कि नहीं? तो कहे साहब आलोक जी तो वो दूसरी टीम में है जिसमें नाम ले चुके। अरे मेरे को तो आलोक से मिलना ही पड़ेगा। और उन्होंने सबसे कहा मैं अभी आता हूँ।
और वहाँ से उन्होंने नाम देना बंद किया और वो वहाँ से कार में बैठे और बेसमेंट में वहाँ आए जहाँ मैं मौजूद था। तो दादाजी सीधे उतरे तो ताराचंद जी की पत्नी, उनकी बिटिया, ये सब मौजूद थे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, बैठे हुए थे गद्दी के पास में, और मैं छुप के दूसरी जगह बैठ गया। अरे आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है, आलोक आलोक। अरे मैंने दादाजी मैं तो आपके चरणों में पड़ा हूँ, मैं खा जाऊँगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और वहाँ से उसी समय खड़े हो गए। अब दूसरे लोग आए उनसे प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, सबको मना कर दिया। अरे मैं तो एक काम के लिए आया था, बस हो गया। और आशीर्वाद देके तुरंत वापस आ गए। तो दादाजी के ऐसे बहुत सारे मतलब मेरे साथ जीवन के स्मरण हैं जो मैं इतनी आत्मीयता, इतने प्यार से, उन्होंने एक बार मेरे को लिटा दिया, नाक रगड़ रगड़ के कहा, तू चिकित्सक है, जो जो तू जिसको मिट्टी की धूड़ की वो दे देगा तो तेरे सारे काम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अनेक मुझको आशीर्वाद और ऐसी ऐसी शक्तियाँ मतलब वो कृपा करके मुझे दे गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो शक्तियाँ मुझको उनसे प्राप्त हुई हैं माध्यम के रूप में, एक विनम्र सेवा के रूप में, एक लघु भाव से और विनम्रता से, मैं अपने सारे भाई और बहनों को प्रणाम के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस भाई को किसी भी तरह का मानसिक तनाव हो, कोई शारीरिक पीड़ा हो, किसी तरह की किसी भी आध्यात्मिक में, मोक्ष के मामले में, यहाँ तक कि मरने के बाद क्या होता है, ये जानकारी भी अगर जाननी हो, क्योंकि मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद में वो सारा सीन भी मैं वर्णन कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर किसी को मेरे से कोई योग्य सेवा उनके सेवक के रूप में, अपने भाई के रूप में मुझसे कोई प्राप्त करना चाहे तो निसंकोच प्राप्त कर सकता है। न मेरी कोई फीस है, न कोई ईगो है, न कोई मैं एक निमित्त माध्यम हूँ न, और मैं खुद भी नहीं बोलता हूँ, न मैं कुछ करता हूँ। सब दादाजी की कृपा मेरे माध्यम से संप्रेषित होती है और उससे आपका कल्याण संभव होगा। इसलिए मैं विराम लेता हूँ और मेरे लायक कोई सेवा तो भाई अब सबके साथ बोलोगे मेरे को, सभी एक साथ बोलना। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे दादाजी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे दादाजी आए हैं। लगे कुटिया सी दुल्हन सी, मेरे दादाजी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे दादाजी आए हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आलोक जी ने अपना सुंदर अनुभव सुनाया और मनोहर लाल जी ने अपनी अभिव्यक्ति दी। मनोहर लाल जी ने अपनी अभिव्यक्ति दी, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो दादा बोलते हैं, जन्म जन्म की तू क्या बात करे तू, जन्म जन्म की तू क्या बात करे तू, एक जन्म में ही सिर्फ पूर्ण समर्पित हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा तेरा काम। तो परम पूज्य भावेश सिंह जी साहिब के अनुसार उन्होंने जो कहा है कि जो महात्मा पहली बार यहाँ आए हैं, जिन्होंने दादा को नहीं देखा है, उनके लिए सत्साधन का प्रयोग कल 4 बजे होगा। तो जो लेडीज़ में जो भी नए आए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, जो पहली बार आए हैं वो सब अपना नाम, किनको देना, लेडीज़ में किसको देना नाम, लेडीज़ में किसको नाम लिखाना, जो पहली बार आए हैं उनको, लेडीज़ में किसका नाम बोलो जिनको नाम लिखाएंगे, मेरा नाम बोलो। वो शर्मा साहब को अपना नाम लिखावे जो पहली बार आए हैं। कल 4 बजे उनको सत्साधन समझाएंगे। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने हमको जो ज्ञान दिया है उससे जो चीज़ समझ में आई है
वो मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी के आत्मसिद्धि ग्रंथ के कुछ पद है, वो मैं आपके सामने बोलता हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु कियो अहो अहो उपकार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना
અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 દાદા ભગવાનના